श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नए उपाय हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए। जी हाँ, हरीश्वर महादेव का नया उपाय गुरु जी ने प्रयागराज में जो कथा चल रही है महाकुंभ मेला शिव महापुराण कथा, उस कथा में गुरु जी ने हरीश्वर महादेव का उपाय बताया है। इस उपाय को आप चतुर्थी तिथि पर सोमवार के दिन कर सकते। साथ में 26 फरवरी को आ गई है महाशिवरात्रि। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने लास्ट ईयर की कथा में महाशिवरात्रि के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए थे। उसमें से कुछ विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय उन बच्चा बच्चियों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लग पाई है, या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। अब तो एग्ज़ाम का सीज़न आ गया है, मतलब कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। फरवरी मार्च 2 महीने तो एग्ज़ाम है। तो यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको हर एग्ज़ाम में उत्तीर्णता मिलेगी, यानी आप पास आउट होंगे। साथ में गुरु जी ने कहा है आपको पढ़ाई तो पूरी लगन से ही करना है, यानी मेहनत आपको पूरी करना है। साथ में आपको महादेव पर विश्वास रखकर यह उपाय कर लेना है। करना है क्या है, आपको लेना है एक बेलपत्री तीनों पत्तियाँ, एक बेलपत्री की तीनों पत्ती जब मिलती है, मिलने का जो भाग छोर होता है, ये वाली डंडी, यहाँ पर आपको लगाना है पीला चंदन। जी हाँ, पीला चंदन लगाकर एक चावल का दाना उस पर रखे, हरीश्वर महादेव का नाम लेकर ये बेलपत्री आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, और अपनी मनोकामना आपको महादेव से कह देना है। देखिए, इस विशेष उपाय को गुरुजी ने कहा है प्रदोष के दिन कीजिएगा। जी हाँ, अब प्रदोष तिथि आने वाली है। जी हाँ, जो कि पड़ेगी 25 फरवरी की, मंगलवार की प्रदोष तिथि। इस दिन यह उपाय कर सकते हैं। साथ में इस उपाय को आप चतुर्थी पर भी कर सकते हैं, क्योंकि महादेव को मनाने के लिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कोई विशेष तिथि, कोई विशेष वार का इंतजार नहीं किया जाता है। तो यह उपाय आप प्रदोष पर भी कर सकते हैं या किसी विशेष तिथि पर भी आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय माँ विष्णु जी ने, जी हाँ, स्वयं विष्णु जी ने इस उपाय को करने से, महादेव को मनाने से खोई हुई लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया था। जी हाँ, गुरु जी ने पूरी कथा का वर्णन किया था प्रयागराज की कथा में। उस कथा में गुरु जी ने इस उपाय को कथा का सार देते हुए, कथा बताते हुए गुरु जी ने उस उपाय को बताया कि अगर पैसों की तंगी है, दुख जीवन में बहुत चल रहा है, लक्ष्मी रूठ गई है, पैसों की बहुत कड़की चल रही है, हाथ पैर मार के देख लिया पर पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, 1 रुपया कमाते हैं 1.25 रुपये खर्च होता है, लक्ष्मी कोई लेके भाग गया, पैसा कोई लेके भाग गया है, कर्जा बढ़ चुका है, ये जीवन में बहुत दुख चल रहा है, तो अब यह विशेष उपाय चतुर्थी तिथि पर कर सकते हैं, सोमवार पे कर सकते हैं, शिवरात्रि पर कर सकते हैं, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो करेंगे क्या, आपको लेना है 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल। ये 5 बेलपत्री आपको अलग अलग स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, अलग उपाय है, ऐसा मत सोचिएगा कि 5 बेलपत्री वाला उपाय पुराना ही है, पुराना नहीं उपाय है। ये हरीश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाला उपाय है और बिल्कुल नया उपाय है। एक बेलपत्री सबसे पहले आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करेंगे और एक ही लोटे से थोड़ा जल उस बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिए। दूसरी बेलपत्री आपको चढ़ाना है माँ पार्वती के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जिसे कटी भाग कहते हैं। दूसरी बेलपत्री वहाँ समर्पित कीजिएगा, थोड़ा जल उस बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। तीसरी बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे बेलपत्री समर्पित कीजिए, थोड़ा जल शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। चौथी बेलपत्री आपको नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, आगे की ओर बढ़ा रहता है, उस चरण की ओर एक बेलपत्री समर्पित करना है और थोड़ा जल उस बेलपत्री पे समर्पित कर दीजिए। 5वीं शेष बेलपत्री जो बचेगी उस बेलपत्री को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कीजिए और फिर पूरा जल उस बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के ऊपर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। ऐसे आपको 5 बेलपत्री 5 बूंद जल वाला उपाय है। इस उपाय को आप, गुरुजी ने इस उपाय को करने की विशेष तिथि नहीं बताई है, इसलिए इस उपाय को आप चतुर्थी पर यानी 16 फरवरी के दिन कर सकते हैं।
तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपको शरीर में कोई गांठ बता दी गई है, जी हाँ, पूरे शरीर में कहीं गांठ हो गई है, गांठ गल नहीं रही है, दवाई गोली चल रही है पर आपको रिलीफ नहीं मिल पाया है, तो गांठ गलने वाला उपाय केवल छू लेने से, स्पर्श करने से आपकी गांठ वो धीरे धीरे गलना शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, तो गुरुजी ने कहा है कि माँ अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जी हाँ, जो माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, केवल उस स्थान पर रोज स्पर्श करने से, यानी सीधे हाथ की हथेली वहाँ स्पर्श करने मात्र से पूरे शरीर में कहीं भी अगर आपको गांठ हो गई है तो वो गांठ धीरे धीरे गलना शुरुआत हो जाएगी। तो इतना प्रभावशाली स्थान होता है माँ अशोक सुंदरी का। तो अगर आपके परिवार में या किसी व्यक्ति को गांठ हो गई तो उसे ज़रूर बताइएगा कि वो अपना सीधा हाथ उस माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करे और स्पर्श करने मात्र से ही उसकी गांठ धीरे धीरे गलना शुरुआत हो जाएगी। पांचवा उपाय, देखिए 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि। जी हाँ, और इस महाशिवरात्रि पर गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया गेहूं के दाने वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, वैसे गुरुजी ने कहा था गेहूं की बाली, पर गेहूं की बाली नहीं मिल पाती है, अगर मिल जाती है तो एक पूरी गेहूं की बाली, जी हाँ, वो लेना है। और गेहूं की बाली नहीं मिलती है तो आपको गेहूँ के 12 दाने लेना है, साबुत खड़े 12 गेहूँ के दाने। ये आप उपाय आपको शिवरात्रि के दिन पूरे दिन भर में आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं और बहुत ही विशेष उपाय है। जी हाँ, जो गुरुजी ने लास्ट ईयर कहा था, गुरुजी ने कहा था शिवरात्रि के दिन आपको यह उपाय अवश्य करना है। तो अगर गेहूं के दाने लेना है तो गेहूं के दाने ले लें, और बाली लेना है तो बाली भी आप इस उपाय को लेकर कर सकते हैं। अगर बाली ली है तो बाली के अंदर 12 गेहूँ के दाने निकालें, एक दाना महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें, शेष 11 दाने घर लेकर आ जाए। सेम वैसे ही अगर 12 गेहूं के दाने शिवलिंग पर समर्पित किए हैं तो एक दाना शिवलिंग पर चढ़े रहने दें, 11 दाने उठाकर घर लेकर आ जाए। फिर आपको क्या करना है, जो शेष 11 दाने बचे हैं उन 11 दाने को, हर महीने शिवरात्रि आती है ना, तो हर एक महीने की शिवरात्रि पर एक गेहूं का दाना महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, हर महीने, जैसे इस महाशिवरात्रि पर उपाय करना शुरुआत किया है तो अगले महीने शिवरात्रि आएगी मार्च में, तो फिर एक गेहूं का दाना महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ऐसे करके आपको 12 गेहूं के दाने हर एक महीने में करके माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से गुरुजी ने कहा है अगर साल भर तक यह उपाय आप करते हैं तो साल भर के अंदर ही आपकी खुद की प्रॉपर्टी, खुद की ज़मीन, खुद का प्लाट, खुद का मकान आपको मिल ही जाता है। जी हाँ, यानी आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, आपका कोई मकान से खुद का नहीं है, किराए के मकान में रहते, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को कर लेने मात्र से साल भर के अंदर आपको आपका स्वयं का खुद का मकान आपको मिल जाएगा, खुद की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर प्रॉपर्टी है तो उन्नति, तरक्की मिलेगी, प्रॉपर्टी और बढ़ेगी, धन संपदा वैभव बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। छठा उपाय, यह उपाय विशेष है रोग मुक्ति के लिए। जी हाँ, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, रोगीला शरीर है, तो उस व्यक्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। ये बेर वाला उपाय है और बहुत ही कह सकते हैं अचूक उपाय है। जी हाँ, और बीमारी का रामबाण उपाय है। 7 बेर लेना है। कैसे बेर होते हैं आप मोबाइल में देख सकते हैं वीडियो में, इस प्रकार के आपको 7 बेर लेना है। 7 बेर को आपको जी हाँ, बेर कहते हैं, बौर कहते हैं, बेर कहते हैं, जो भी आपके यहाँ कहते होंगे आप देख लीजिएगा। इस तरह के हरे हरे होते हैं बेर। इन बेर को आपको महादेव के शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन ठीक दोपहर 12 बजे शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर समर्पित कैसे करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है उसके ऊपर से 7 बार उतार के, जी हाँ, उसके ऊपर से 7 बार उतार के वो व्यक्ति इन 7 बेरों को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। वो व्यक्ति स्वयं नहीं करे तो घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। 7 बेर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे और बाबा से प्रार्थना करें कि मेरी ये बीमारी है, इस बीमारी को दूर कीजिए। साथ में गुरुजी ने कहा था अगर किसी को पेट संबंधित कोई बीमारी है, जी हाँ, पेट संबंधित कोई भी बीमारी, गर्भाशय में प्रॉब्लम हो, पेट में भी प्रॉब्लम हो, गांठ हो गई हो, तो वो क्या करे, महादेव को शिवरात्रि के दिन बेर समर्पित करे। जी हाँ, और शिवरात्रि पर बेर समर्पित करके एक बेर वो प्राप्त कर ले, खा ले। जी हाँ, मात्र एक बेर खा लेता है तो उससे पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, उदर संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती, धीरे धीरे गांठ भी गलना शुरुआत हो जाती है। तो ये कुछ ही उपाय हैं जो शिवरात्रि के, और भी बहुत सारे उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आती है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।